अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपको पता चल गया है या डिटेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है या बहुत सालों से अगर आप इस बीमारी को लेकर परेशान हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए आपको खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके लेना है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक लड़ाई है, मुझे लड़नी है और मुझे जीतना है। याद रखना, अगर कैंसर को अगर आपने डीप में समझा तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी जो होती है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, बहुत सारे टॉक्सिन्स को, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं, एंजाइटीज़ है, पास्ट चीज़ें है, इसको हमने हमारे शरीर के अंदर जमा करके रखा हुआ है और अभी वो वक्त आया है कि उसे निकालने का। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर इस बीमारी को आप लेकर चलते हो तो आप देखोगे कि आप सिर्फ अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो जो इससे भी आपको बेस्ट बनाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब भी केमो करते हैं हमारे सारे बाल निकल जाते हैं केमो से, बट आपने देखा उसके बाद का जो ग्रोथ आता है, जो हमारे पहले जितने अच्छे बाल नहीं थे उतने बेस्ट बाल हमें आते हैं। तो ये एक चीज़ है समझने जैसी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होके जब हमारे पास चीज़ें आती है वो पहले से भी बेहतर होती है। वैसे ही अगर इस चीज़ को अगर आपने पॉजिटिव लेकर, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे अपनी खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस बीमारी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, इस ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे कि केमो चल रहा है, रेडिएशंस चल रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, उसके साथ में यूनिवर्सल ऑक्कल साइंस को लेकर बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो प्राणिक हीलिंग्स है, अल्ट्रावायलेट हीलिंग्स है, जितने भी मोडालिटीज़ है जिसके अंदर अलग अलग मोडालिटीज़ है, अलग अलग थेरेपीज़ है, इस चीज़ को भी अगर आप अपनाते हो तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें, मतलब ये चारों तरफ से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से ये कर रहे हो, प्लस आप इस मोडालिटी की हेल्प से, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके हेल्प से भी अगर आप अपने आप को हीलिंग, यानी कि ये 4 पिलर्स अगर आपने अपनी लाइफ में इस 4 पिलर को आप खड़ा करोगे अपने इर्द गिर्द, आप बहुत अच्छी इमारत बना सकते हो। तो ये 4 पिलर आपके हेल्थ को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, रीजनरेट करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक जो आप पहले नहीं थे उसको आप फिर से नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो और उसको फॉलो करो। आप देखो कि आपके लाइफ में आप कितने अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। इस बीमारी को कर्स ना समझते हुए, किसी तरीके का शाप ना समझते हुए या हमारा कोई पाप है ये ना समझते हुए, अगर आप ये समझोगे कि ये बीमारी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई है, मेरे एक नया जन्म है और उससे मुझे फिर से एक गलती जो मैंने की थी उसको मुझे सुधारने का एक अच्छा मौका मिला है और इस गलती को सुधार के मैं और अच्छी ज़िंदगी में अपने आप की करना चाहता हूँ, ये सोचकर अगर आप इस बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे, मैं आपको कहती हूँ आप 3rd स्टेज में हो, 4th स्टेज में हो, उसमें से आप बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच।